अभी सब कुछ नॉर्मल लग रहा है मिसेस खुराना। वैसे मिस्टर खुराना नहीं आए आज? हाय डॉक्टर, आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। हम अभी आप ही की बात कर रहे थे। अच्छा, वैसे आप लेट कैसे हो गए आज? वो क्या है ना डॉक्टर, दूसरों पर गुस्सा निकालने से फुर्सत मिलेगी तब को और कोई काम याद आएगा ना। गुस्से नहीं से, बस शुक्र है कुछ बोली तो सही। अब डॉक्टर एक बात बताइए, गलतियां इंसान से ही होती है ना, और अगर गलतियां करने के बाद वो आदमी अपनी गलतियों को रियलाइज कर ले तो उसे माफ कर देना चाहिए ना। अब जिसकी आदत ही हो गलतियां करना, उसे क्या कह सकते हैं हम डॉक्टर? पर डॉक्टर, जब सामने वाला माफी मांग रहा है तब तो मुझे लगता है मिस्टर एंड मिसेस खुराना, आप दोनों की बातें सुनकर मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन और पेशेंट्स भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। आई एम सॉरी, पर आप दोनों को अपने झगड़े के लिए और कोई जज ढूंढना पड़ेगा। सॉरी डॉक्टर। वैसे मिसेस खुराना, नेक्स्ट वीक फिर से एक बार चेकअप करवा लीजिएगा। जी डॉक्टर, थैंक यू। नहीं गीत, डॉक्टर हम लोग अगली बार जरूर आएंगे और मैं टाइम पे आऊंगा। गीत, चलो ड्राइवर। गीत, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ड्राइवर चलो। एक मिनट, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं तुम्हारे साथ घर जा रहा हूँ, ऑफिस में काम नहीं। एक मिनट। हेलो गीत, हाँ? मेरा नाम मत लेना, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। मान सर तुम्हारे साथ है? हाँ। मुझे लगा ही था कि तुम्हारे साथ होंगे। गीत प्लीज, 400 करोड़ की डील साइन करनी है। खुराना कंस्ट्रक्शन की हिस्ट्री में सबसे बड़ी डील है। प्लीज गीत, किसी तरह उन्हें जल्दी ऑफिस भेज दो। आपने रोका नहीं? मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी बात सुनते कहाँ हैं वो? कह रहे थे कि इस मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका कहीं और होना है। गीत प्लीज, खुराना कंस्ट्रक्शन की हिस्ट्री में सबसे बड़ी डील है, प्लीज उन्हें ऑफिस भेज दो। आपने सच में ऐसा कहा? क्या? अरे हाँ, यही कह के तो भागे थे यहाँ से। मेरा मतलब है चले गए यहाँ से। प्लीज की, क्लाइंट्स यहाँ रेस्टलेस हो रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे हैंडल करूं। प्लीज उन्हें ऑफिस भेज दो। हाँ। आप ऑफिस क्यों नहीं जा रहे? पहले ये बताओ, फोन किसका था? आपसे मतलब? आप ऑफिस जाइए। नहीं, मैं घर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे भूख लगी है। पर मैं तो घर जा ही नहीं रही हूँ, मैं तो मंदिर जा रही हूँ। तो मैं भी मंदिर जाऊंगा। पर अभी तो आपने कहा कि आपको भूख लगी है। हाँ गीत, मुझे भूख लगी है, मंदिर में जाके प्रसाद खाऊंगा। पर मैं आपको मंदिर मेरे साथ लेकर ही नहीं जाऊंगी। हाँ गीत, कहाँ जा रही है तुम? मैं टैक्सी में मंदिर जा रही हूँ। टैक्सी में? अजीब बात है, गाड़ी है, ड्राइवर है, फिर टैक्सी में क्यों जा रही हो? आप गाड़ी में जाइए, मैं टैक्सी में चले जाऊंगी। नहीं गीत, तुम गाड़ी में जाओ, मैं चला जाऊंगा। ठीक है। और हाँ, सीधे सीधे ऑफिस जाइएगा, अभी घर पे आने की कोई जरूरत नहीं। मुझे और गुस्सा मत दिलाइएगा। जा रहा हूं। चलिए ड्राइवर। बहुत सिद्धी लड़की है। ये घर में इतना अंधेरा क्यों है? गीत बेटे, कहाँ चली गई थी आप? दादी माँ, मैं मंदिर गई थी। मंदिर? ये अचानक मंदिर जाना कैसे सूझा आपको? ऐसे ही दादी माँ। ये बताइए ना, घर की लाइट्स को क्या हो गया है? लगता है कोई फ्यूज उड़ गया है, नकुल गया है देखने के लिए। सब ठीक हो जाएगा, आप अपने कमरे में जाइए और आराम करिए। कोई बात नहीं दादी माँ, जब तक लाइट्स नहीं आती मैं आपके साथ बैठती हूँ। अरे ये भी क्या बात हुई, आप हमारे साथ क्यों बैठेगी? जाइए आराम करिए। ठीक है, कुछ काम होगा तो मुझे बुला लेना।
ये मेरी बेबी और बेबी का मम्मा का रूम। यहां मम्मा सोएगी और वो वहां पे बेबी। और कीथ, वो हमारी बेबी का बाथटब जहां पे वो रोज नहाएगा। और हाँ, ये हमारे बेबी का पंचिंग बैग जहां पे वो रोज एक्सरसाइज करेगा ताकि वो अपनी मम्मा का जैसा मोटा ना हो जाए। कीथ, अब तो मुझे माफ कर दो। आप घर पर? मैंने आपको ऑफिस जाने के लिए कहा था ना। परगीत, ऑफिस में सब ठीक है? हाँ, मुझे आदि का फोन आया था कि आप मीटिंग छोड़कर भाग आए थे। आदि ने ऐसा कहा? नहीं गीत, मैं मीटिंग के लिए गया था, लेकिन क्या हुआ कि सुनो गीत, बेबी मेरी गीत, ये क्या बात हुई? अब तो मेरी बात मान जाओ ना गीत। आई एम सॉरी, मैं सॉरी। अब मान लीजिए, आप जाके हाथ मुंह धो लीजिए, हम खाना लगवाते हैं, ठीक है? जी दादी माँ, मैं अभी वॉशरूम से आ रहा हूं। गीत बेटे, ये क्या बात है? क्या हुआ दादी माँ? यही आपकी नाराजगी? देखिए बेटा, हम जानते हैं मान ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन फिर वो आपको मनाने की कोशिश भी तो कर रहे हैं। आपके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, आपकी मिन्नतें कर रहे हैं, और आप है कि उनकी बात सुन ही नहीं रही। इसका मतलब मैं काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ। एक्टिंग? बैठिए। आपको लग रहा है कि मैं मान से अब तक नाराज हूँ। दादी माँ, मैं मान से इतनी देर के लिए कभी नाराज रह ही नहीं सकती। तो बेटे, आप ये सब क्या कर रही हैं? इतनी मुश्किल से एक मौका मिला है उन्हें परेशान करने का, इतनी आसानी से जाने तो ही ना दूंगी। ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, उसका मजा तो लेना ही चाहिए, है ना? मान गए आपको गीत। वैसे मान की थोड़ी सी खिंचाई तो करनी चाहिए, है ना? आप फिक्र मत करिए, हम आपके साथ हैं। अच्छा, तो ये बात है। रोमियो, रोमियो, वो खन्नास की मैरिज की केटरिंग फाइल कहाँ पे है? ये लो। मनीषा, क्या दीदी? तुम आज टाइम से शाम को खन्नास के यहाँ पहुंच जाना। उनके यहाँ आज संगीत का फंक्शन है, तो सारे अरेंजमेंट्स चेक कर लेना। ओके? ओके बेबी। नित्या, तुमने सारा सामान चेक कर लिया ना? यस अर्जुन। लेकिन अर्जुन, मैं सोच रही थी इस बार संगीत में हम कुछ नया ट्राई करें। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं, मैं अभी दिखाती हूँ। नित्या, संगीत का फंक्शन आज शाम को ही है। लास्ट मोमेंट हम तुम्हारे इंटरेस्टिंग आइडियाज ट्राई नहीं कर सकते। संगीत शाम को है तो क्या हुआ है ना? अगर आइडिया अच्छा है तो हम ट्राई कर सकते हैं। देखा किस नित्या का फेवर कर रहा है। अर्जुन, दिल्ली की शादियों में पंजाबी फ्लेवर्स तो हमेशा ही देखने मिलता है, इसलिए मैं सोच रही थी इस बार हम कुछ हट के ट्राई करते हैं। लो, हो गई शुरू। मनीषा प्लीज, नित्या के बारे में कुछ मत बोलो, ओके? एक डांस ग्रुप को बुलाते हैं। एक इनफॉर्मल सेरेमनी की जगह एक फॉर्मल सेरेमनी रखते हैं, जिसमें एक एमसी हो, स्टैंड अप कॉमेडियंस हो। व्हाट डू यू थिंक? नित्या, संगीत जो होता है ना, वो या तो घर वालों के लिए किया जाता है या फिर बहुत ही करीबी दोस्तों के लिए। उसमें ज्यादा लोग बुलाए ही नहीं जाते, तो इसलिए वो फंक्शन जितना इनफॉर्मल हो उतना ही अच्छा रहता है। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। कम ऑन गाइस, काम शुरू करते हैं। एक मिनट। नित्या, मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद है। संगीत वैसे ही होगा जैसा तुम कह रहे हो। अर्जुन,
सर्जन। रोमियो, मनीषा, हमें अभी के अभी लोकेशन पे जाना होगा, बहुत सारे चेंजेस करने। हाँ। खुलेआम मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। देखता हूं तुम्हारा नाटक और कितनी देर तक चलेगा। नाराज होने का नाटक जितनी देर तक करना है कर लो। मैं भी देखता हूं कब तक कंट्रोल करोगी अपने आप पे। कंट्रोल गीत, कंट्रोल। खुद पर कंट्रोल करेगी तब मान पर कंट्रोल कर पाएगी। हमेशा तुझे गुस्सा करके तंग करते हैं ना। इस बार मैं अपना नाम बदल दूंगी अगर उनसे 2-4 शर्तें नहीं मनवा ली तो। सोच रही होगी कि मुझे मजा चखाएगी। इतनी देर से चुप है, मतलब जरूर इसके दिमाग में कुछ ना कुछ पकड़ा होगा। आपने कुछ कहा? नहीं, मैं तुम्हें क्यों कुछ कहूंगा। ये तो मुझे मनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे। पानी पी लो, ठीक हो जाएगा। दादी माँ, रोटी दीजिए ना। थैंक यू दादी। इन दोनों के नोकझोंक में कहीं हम ही ना फंस जाए। बेहतरी इसी में होगी कि हम चुपचाप यहाँ से चले जाएं। क्या हुआ दादी माँ? बेटा हमारा हो गया। आजकल हम कम खाते हैं ना, डाइट पे हैं। डाइट पे? हाँ हाँ। आप क्या कर रहे हो? कपड़े पे काट।
मैं क्या कर रही हूँ? मुझे तो इन्हें सताना है ना। मैं अपने कपड़े खुद साफ कर सकती हूँ। अपने कपड़े खुद साफ कर सकती है? अभी मैं समझ चुका था। ये तो पहला स्टेप था। मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए और उनकी बेईमानी तो देखो, छूने की कोशिश कर रहे। वैसे नहीं कि थोड़ा मनाए, थोड़े नखरे से। आप दोनों को देख के ऐसा लगता है कि प्राइमरी स्कूल के दो छोटे बच्चे जो हमेशा लड़ते ही रहते हैं। लड़ना बहुत बुरी बात है बेटे, लेकिन जिस तरह आप दोनों लड़ते हैं ना, मैं देख के बहुत मजा आता है। आपसे एक बात कही, देखिए बेटा, पति पत्नी के बीच में नोकझोंक अच्छी बात है। यही शरारतें तो हैं जो एक रिश्ते को नमकीन बनाए रखती है, लेकिन अगर यही शरारतें हद से ज्यादा बढ़ जाए ना, तो झगड़े भी करवा सकती है। दादी माँ, मैं समझी नहीं। बेटे, हमारे कहने का ये मतलब है कि ये जो नोक झोंक है, इन्हें ज्यादा मत खींचिए। शरारतें का मजा उठाइए, लेकिन जल्दी से सुलह भी कर लीजिए। आप मान को तो जानती हैं ना, अगर वो सचमुच नाराज हो गए तो? ठीक है दादी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। थोड़ा मजा तो मैं लेकर ही रहूंगी। इतने टाइम के बाद नाराज होने का मौका मिला है। मान बेटे, वो आप इतने गुस्से में क्यों हैं बेटे? आप जानती है दादी माँ कि मैं गुस्से में क्यों? आपको सब कुछ पता है कि यहाँ हो क्या रहा है। वही हुआ जिसका हमें डर था। मान तो सचमुच नाराज हो गए। वो मान, आप गीत की बातों का बुरा मत मानिए मान बेटे। वो तो सिर्फ आपको अपनी गलती का एहसास दिलवा रही थी और कुछ नहीं। अब बेटे, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, वो ये जानती है। अरे उन्होंने तो आपको माफ भी कर दिया बेटे। आप शांत हो जाइए। शांत हो जाऊं मैं शांत हो जाऊं? दादी माँ, इधर आई। मुझे सब कुछ पता है कि गीत सब नाटक कर रही है। क्या आप सब जानते थे? हाँ दादी माँ, मैं सब कुछ जानता था। जब आप और गीत नीचे हॉल में बात कर रही थी, तब मैंने सारी बातें सुन ली। पर दादी माँ, इस बार आपको मेरा साथ देना होगा। ए भगवान, अब आप क्या करने जा रहे हैं? आप दोनों के बीच में तो मैं पागल हो जाऊंगी सचमुच। नहीं दादी माँ, कुछ नहीं, मेरी बात सुनिए। तो बताइए दादी माँ, आपको मेरा प्लान कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, लेकिन बेटे इससे ज्यादा गीत को तंग मत करिएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, बस थोड़ा सा मजाक कर रहा हूं, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा। तो कल हम दोनों मिलकर गीत को नचाएंगे।